हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट खोज कर लेकर आया हूँ। लेकिन ये रिपोर्ट मात्र कोई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक तमाचा है मोदी विरोधियों के मुँह पर, जो अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री और चैंपियन समझते हैं। साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि विदेश जाकर भारत के बारे में 2-4 बुराइयाँ करने से दुनिया का विश्वास भारत से उठ जाएगा और विदेशी निवेशक भारत से अपना सारा पैसा निकाल लेंगे और इससे भारत की इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। और तब उन्हें मौका मिल जाएगा मोदी की सरकार का एक बाल टेढ़ा करने का। खैर, अब वो जो भी सोचें, भारत ने मोदी जी की नेतृत्व में आज क्या पाया है, वो अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं। इसलिए कमेंट में लिखें, मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल चीन की कठोर नीतियों से परेशान होकर आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल भारत शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। एप्पल ने अपने कई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम में अपने उत्पादन को बढ़ाने की बात कही है। चीन की एंटी कोविड पॉलिसी के कारण एप्पल के उत्पादों पर गहरा असर पड़ा है। इसको लेकर एप्पल ने चीन के इस कठोर नीति की आलोचना भी की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार कंपनी के सूत्रों ने चीन के विकल्प के रूप में भारत और वियतनाम को चुना है। उन्होंने बताया कि इन दो देशों में फिलहाल एप्पल के वैश्विक उत्पादन का छोटा हिस्सा ही है, लेकिन इन्हें चीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे एप्पल के 90% से अधिक उत्पाद चीन में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते हैं। कठोर कोविड नीति के कारण चीन में यात्रा पर जारी प्रतिबंधों के कारण पिछले 2 वर्षों से एप्पल के अधिकारी और इंजीनियर उत्पादन स्थलों पर नहीं जा सकते। इसके अलावा पिछले साल लगातार बिजली की कटौती ने वैश्विक विनिर्माण पावर हाउस के रूप में चीन की छवि को और भी खराब कर दिया है। कहा जा रहा है कि एप्पल चीन से पहले ही निकलना चाहता था, लेकिन कोविड नीति लागू होने के बाद ऐसा करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। विश्लेषकों का कहना है कि कम्युनिस्ट शासन में चीन की दमनकारी नीतियों और अमेरिका के साथ संघर्षों के चलते एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता को कम से कम करना चाहता है। दूसरी तरफ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां निवेशकों को कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ऐसे में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग योजना से जुड़े लोगों का कहना है कि विशाल जनसंख्या और कम लागत के चलते कंपनी भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रही है। ताइवान की असेंबलिंग करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन और विस्टॉन कंपनियों ने पहले ही भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। भारत के विशाल बाजार और यहाँ के लोगों के बीच एप्पल के उत्पादों के प्रति उत्साह को देखते हुए कंपनी यहाँ अपने विस्तार को एक और महत्वपूर्ण कारण मान रही है। कंपनी ने निर्यात सहित भारत में मौजूदा उत्पादन का विस्तार करने के लिए अपने कुछ आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। वहीं चीन के आपूर्तिकर्ता कंपनी को भारत के बजाय वियतनाम में विस्तार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल अगर भारत में अपने उत्पादन का विस्तार करती है, तो यह अन्य विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने वाला कदम होगा। इससे भारत को कई तरह के लाभ होंगे। निवेश के साथ भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जो भारत में पिछले 7-8 साल में मोदी जी ने एक स्किल्ड लेबर की फौज तैयार की है, उस सब को सही जगह पर प्रयोग में लाया जा सकेगा और धीरे-धीरे एप्पल के बाद तमाम वो बड़े विदेशी कंपनियां जो आज तक भारत में आने से कतरा रहे थे, वो तुरंत दौड़े-दौड़े चले आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी की एक जूता कंपनी पहले से भारत के आगरा में अपने जूते बना रही है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ-साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।